एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको इडियम एंड फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट करवाने वाली हूँ। तो आज का फर्स्ट इडियम है दैट इज डांस टू वंस ट्यून। इसका मतलब होता है ओबिंग्स वन ऑर्डर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ट्यून का मतलब क्या होता है। ट्यून का मतलब होता है चैनल सेलेक्ट करना। सिंपल जो ट्यूनिंग जो टेक्निकल टर्म वर्ड होता है, ट्यून का मतलब होता है चैनल सेलेक्ट करना। अब देखो डांस टू वंस ट्यून मतलब क्या होगा, किसी ने किसी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब किसी ने किसी को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि जैसे हम चैनल चेंज कर लेते हैं ना, वैसे क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन है वो किसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग डांस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, वो पर्सन उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना। ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, उसको चेंज करते जाना, जैसे हम चाहते हैं वैसा चेंज कर ले, तो वही होता है ट्यूनिंग। तो वो अपने अकॉर्डिंग अगर उसको डांस करवा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग उसको काम करवा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ओबिंग्स वन ऑर्डर, किसी के ऑर्डर को ओबे करना। नेक्स्ट होगा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसका पता नहीं होता लेकिन वो जीत जाता है, जैसे कहते हैं ना इसका छुपा रुस्तम, ठीक है। इसका मतलब यही होता है डार्क हॉर्स। इसमें क्या होता है, एक बार क्या होता है, घोड़ों की कोई रेस होती है, उसमें सब लोग क्या होता है व्हाइट हॉर्स पे पैसे लगाते हैं कि व्हाइट हॉर्स है यही जीतेगा, सब उसके बारे में ही बोलते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, जो ब्लैक कलर का हॉर्स था, जो डार्क हॉर्स था, वो जीत गया। तो तब से ये फेमस हुआ डार्क हॉर्स, मतलब वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट होगा डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है अ लॉ दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड। अब लेटर मतलब लेटर को आपने किससे रिलेट करना है, लॉ से रिलेट करना है, तो ठीक है। तो डेड लेटर मतलब डेड लॉ, तो एक ऐसा लॉ जो डेड हो चुका है, मतलब एक ऐसा लॉ जो पहले कभी था बट अब वो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। नेक्स्ट डाई अ डॉग्स डेथ। ये तो देखने से पता लग रहा है, मतलब कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना क्या होगा, टू डाई अ शेमफुल डेथ, शर्मनाक डेथ मरना, उसको बोलेंगे डाई अ डॉग्स डेथ। नेक्स्ट होगा डाई इन हार्नेस। इसका मतलब होता है डाई वाइल इन सर्विस। अब हार्नेस का मतलब होता है कवच, आवरण। जैसे कोई भी सैनिक लड़ते हैं, अपने कवच डालते हैं ना, तो उसको हार्नेस बोलते हैं। अब कवच कब डालेगा कोई भी सैनिक, जब युद्ध में जाएगा, जब लड़ेगा तभी होगा ना, मतलब जब वो अपनी सर्विस कर रहा है तभी वो क्या हो गया, डाई हो गया। मतलब कवच में डाई हो गया, मतलब अपनी सर्विस करते हुए डाई हो गया, तो वहीं से है डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट है डॉग इन द मेंजर। डॉग इन द मेंजर का मतलब होता है पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर इंजॉइंग व्हाट ही कांट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ना खुद इंजॉय करता है, ठीक है, ना दूसरों को करने देता है, उसको बोलते हैं डॉग इन द मेंजर। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, एक बार क्या होता है, काऊ होती है, एक डॉग होता है। सबसे पहले मेंजर का मतलब क्या होता है, मेंजर का मतलब होता है नांद, या फिर इसको बोलते हैं खुरली बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो मेंजर का मतलब होता है नांद या इसमें क्या होता है, इसमें गाय या भैंस क्या होता है अपना खाते हैं, मतलब जहाँ पे जो भी उनको खाने का दिया जाता है उसी के अंदर दिया जाता है, मेंजर के अंदर। तो उसके भी उसमें क्या होता है, एक बार उसमें डॉग आके बैठ गया था, ठीक है। तो जैसे गाय आई खाने के लिए, तो डॉग क्या कर रहा था, उनको भौंकने लग गया, उनको काटने लग गया। इसका मतलब ना तो वो खुद खा रहा था और ना ही उसने गाय को खाने दिया। तो तब से फेमस हुआ डॉग इन द मेंजर, ना खुद इंजॉय करना ना दूसरों को करने देना। नेक्स्ट था डोंकी ईयर्स। डोंकी ईयर्स का मतलब क्या, अ लॉन्ग टाइम। ईयर्स वैसे तो ईयर्स टाइम को रिलेट करता है, तो टाइम कर लेना, और वैसे अगर इसमें वाई को साइलेंट कर दे तो ईयर्स बनता है। तो ईयर्स क्या होता है, डोंकी के जो कान होते हैं बहुत लंबे होते हैं, तो वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं ईयर्स को टाइम से, और ईयर्स कान क्या होता है, लंबे होते हैं, तो क्या होगा, अ लॉन्ग टाइम हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा डक इन अ थंडर स्टॉर्म। अब कोई भी डक थंडर स्टॉर्म में है तो क्या होगी, वो पेनफुल कंडीशन होगी। ये तो सिंपल अंडरस्टूड है, बिजली चमक रही है उसमें डक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक पेनफुल कंडीशन है। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब होता है एक मर्यादा निर्धारित करना, वो मतलब होता है सेट अ लिमिट, एक लिमिट को सेट करना, ठीक है। ये तो समझ आई गया, लाइन क्या होगी, लाइन एक लिमिट को ही सेट करती है ना, ड्रॉ ए लाइन सेट अ लिमिट, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास इडियम है डेमोक्लस स्वॉर्ड। डेमोक्लस स्वॉर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट, तो मतलब एक मुसीबत जो हमेशा सिर पे रहे उसको बोलते हैं। अब डेमोकल कौन था, डेमोकल एक पर्सन था, क्या था एक्चुअली, ग्रीक में एक राजा था, उसका एक राज दरबारी था जिसका नाम था डेमोकल्स, और ये राजा का बहुत अच्छा फ्रेंड भी था। एक दिन इसने राजा से बोल दिया कि आप तो राजा हो, आपको तो क्या दुख है, आप तो बिल्कुल ऐश करते हो, दुख जो होता है वो तो प्रजा को ही होता है, ठीक है। लेकिन राजा को ये बात क्या हुआ, बुरी लग गई। उसने क्या किया, एक बार उसको ये राजा इसको एक लेसन देना चाहता था कि हाँ, कि राज करना इतना मतलब ईजी भी नहीं होता। और एक दिन उसने क्या किया, उसको खाने पे बुलाया, डेमोकल को खाने पे बुलाया, और उसके सिर पे क्या हुआ, एक घोड़े के बाल से बांध के एक तलवार उसके सिर पे टांग दी। और जैसे मान लो घोड़े का बाल क्या टूट सकता था, जैसे टूटता तो वो उसके सिर पे ही थी, तो उसको मतलब क्या हो सकता, उसको हार्म हो सकता था।
तो इसलिए उसने एक लेसन उसको देने के लिए किया था कि जो राज करना भी, गद्दी पे बैठना भी क्या, एक सिर पे तलवार जैसा ही होता है, राज करना इतना इजी नहीं होता। तब से बोलता है डेमोकल स्वॉर्ड, डेमोकल के ऊपर तलवार टांग दी थी राजा ने, ठीक है, मतलब मुसीबत टांग दी थी, टू टीच अ लेसन। नेक्स्ट होगा डैम स्क्विब। डैम स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, दो अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग, मतलब पहले था कि हाँ बहुत अच्छा होगा, बट बाद में क्या होता है, कंप्लीट फेलियर हो जाता है। अब देखो स्क्विब का मतलब होता है पटाखा, क्रैकर्स बोलते हैं ना पटाखों को, स्क्विब का मतलब भी क्या होता है, पटाखे। और डैम का मतलब होता है भीगा हुआ, मतलब पटाखे था तो हम पहले एक्साइटमेंट थी कि हाँ बहुत लाउड बजेगा, लेकिन डैम मतलब गीला हो गया तो वो क्या होगा, मतलब पहले एक्साइटमेंट थी बट बाद में सारा क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो वही कंप्लीट फेलियर, लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसे सोचा था कि एक्साइटिंग होगा। नेक्स्ट होगा डांस अटेंडेंस अपॉन। इसका मतलब होता है टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल टाइम, मतलब क्या होगा, चापलूस करना या फिर चापलूसी करना, या फिर क्या होगा, किसी एक हाजिरी में बैठना, मतलब कि कोई आए और आप प्रेजेंट हो जाओ, उसको बोलते हैं डांस अटेंडेंस अपॉन। अब ये क्या था, पहले ना एक कस्टम सा था कि जैसे कोई भी न्यूली मैरिड किसी के घर आती, जैसे न्यूली मैरिड कोई आई किसी के घर में, तो उसको देखने के लिए कोई आता था, तो क्या करता था, जो न्यूली मैरिड थी उसको जो भी देखने आता था उसके सामने उसको डांस करना होता था, ठीक है। तो डांस करती थी अटेंडेंस अपॉन, मतलब कोई भी आया उसके अटेंड करने के लिए उसको क्या करना होता था, डांस करना होता था। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, उनको हाजिरी दे रही है, मतलब उनको क्या कर रही है, उनके सामने प्रेजेंट हो रही है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि चापलूसी करना, मतलब चाहे दिल हो ना हो बट करना ही है, ठीक है। तो डांस अटेंडेंस अपॉन मतलब टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम। नेक्स्ट होगा डिग वंस ऑन ग्रेव, मतलब अपनी कब्र खोदना। अपनी कब्र खोदना का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग विच कॉज यू हार्म, मतलब अपनी कब्र खोदना का मतलब क्या, कुछ ऐसा करना जो आपको खुद को ही नुकसान दे। नेक्स्ट होगा डॉग्स लाइफ। डॉग्स डेथ, मतलब जो डेथ थी या फिर उसकी लाइफ है, दोनों ही क्या है, मेजरेबल लाइफ है। डॉग्स लाइफ, मेजरेबल लाइफ। नेक्स्ट होगा डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब क्या होता है, डिसीटफुल एक्शन, मतलब कपटपूर्ण, छलपूर्ण जो भी एक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं डबल डीलिंग। जैसे कहते हैं ना डबल गेम खेल रहे हैं, ऐसे डबल गेम, वही डबल डीलिंग ऐसे ही होती है। मतलब एक पर्सन है, उसको मान लो कोई डील करना, कोई सामान बेचना, एक पर्सन को भी बोल देता है हाँ मैं आपको भी दूंगा, दूसरे को भी बोल देता है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो डबल डीलिंग, तो ये क्या होगा, डिसीटफुल होता है। नेक्स्ट होगा डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है लैकिंग फंड्स, रिसोर्सेज एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये बॉक्सिंग के मैच से रिलेटेड है, डाउन एंड आउट। जैसे बॉक्सिंग में के मैच में क्या होता है, जैसे कोई भी बॉक्सर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर वो कोई भी पर्सन है, वो जो बॉक्सिंग में है, वो अगर डाउन हो जाता है, मतलब अगर वो गिर जाता है, ठीक है, गिर गया और पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर नहीं उठा तो वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है। मतलब डाउन हुआ और अगर वो नहीं उठा तो वो क्या हो गया, आउट हो गया। अब आउट क्यों हुआ, अगर आउट हो रहा है तो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी थी, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी थी ना, तो उसी से ही आया कि लैकिंग फंड्स एंड रिसोर्सेज। डैम्प एंड आउट, सॉरी डाउन एंड आउट, क्यों हुआ डाउन एंड आउट, बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ एनर्जी, इसी को रिलेट कर दिया लैकिंग फंड्स एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट होगा डाउन इन द माउथ। इसका मतलब होता है फिल्ड विद डेस्पोडेंसी, मतलब क्या होगा, दुखपूर्ण, जिससे होता है ना कि एक निराशा भरा होना। तो डाउन इन द माउथ कहते हैं ना, मुंह लटका के खड़े हो, डाउन इन द माउथ मतलब मुंह से पता लग रहा है कि आप डाउन हो। जैसे किसी को देखने से पता लग जाता है ना, हाँ आज तो आप खुश लग रहे हो, आज क्यों उदास बैठे, या फिर कईयों को देख के पता लग जाता है कि आप उदास बैठे हो, डाउन से क्यों बैठे, इस तरह से बोल देते हैं। तो डाउन इन द माउथ क्या होगा, माउथ को देख के पता लग रहा है कि डाउन है, मतलब क्या है, वो निराशा से भरा हुआ है। और एक होगा ड्रैकोनियन लॉ। देखो ड्रैकोनियन का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, तो क्रूर लॉ का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली सीवर लॉ, ये तो वैसे सिनोनिम जैसा ही है। नेक्स्ट होगा ड्रॉन बैटल। अब मैच और बैटल इन विच नो पार्टी विन, जैसे कहते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया, तो ड्रॉ हो गया का मतलब क्या होता है, कोई पार्टी नहीं विन होती, तो वही हो गया ड्रॉन बैटल, मैच और बैटल इन विच नो पार्टी विन। नेक्स्ट इडियम है डच करेज। डच करेज का मतलब होता है ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, मतलब क्या होगा, जो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में कोई भी जो ब्रेवरी दिखाता है उसको बोलते हैं डच करेज। अब इसके पीछे क्या है, जैसे हमें पता है कि पहले इंडिया पे क्या आए थे, अपने व्यापार के लिए क्या आए थे, बिजनेस के लिए अंग्रेज आए थे, पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे। तो क्या होता था, अंग्रेजों की और डच की ना लड़ाई हुई थी आपस में। तो उसमें क्या होता था, अंग्रेजों ने ऑब्जर्व किया, वैसे तो डच इतने पावरफुल नहीं थे अंग्रेजों के आगे, लेकिन एक बार उन्हें लगा कि ये तो बहुत पावरफुल हो गया, तब उनको पता लगा कि जो डच पीपल थे उन्होंने कोई जेवरर नाम की कोई ड्रिंक थी वो लेके सबने, तब उन्होंने मतलब उनसे लड़ाई की थी अंग्रेजों से, तब से ये फेमस हुआ है डच करेज। डच करेज मतलब डच लोगों ने ब्रेवरी दिखाई थी, कब दिखाई थी, अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस के, जेवेनर नाम की कोई अल्कोहल थी उसके इन्फ्लुएंस में उन्होंने करेज दिखाया था, तो उसको बोलते हैं डच करेज, तभी से इडियम फेमस हुआ है। नेक्स्ट आपके पास डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी, ठीक है। तो अब ये डक्स एंड ड्रेक क्या है, डक्स एंड ड्रेक एक गेम होती है
गेम होती थी पहले। इसमें क्या होता था, कुछ बच्चे होते थे, वो क्या होता था, जैसे कोई कहीं भी डक्स होती थी रिवर में, तो उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे। तो कुछ पत्थर तो क्या होते थे, नीचे चले जाते थे रिवर में, कुछ क्या होते थे, उनसे टकरा के वो काउंट करते थे कितने बाउंस बैक हुए, ठीक है, या कुछ और इनका होगा। तो ये इस तरह से कोई गेम थी। बेसिकली उसमें क्या था, डक्स एंड ड्रैग गेम में वो पत्थर फेंकते थे, मतलब एक तरह से पत्थर को वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी से ही ये बना है कि इसमें क्या करते हैं, वेस्ट मनी। डक्स एंड ड्रैग में पत्थर वेस्ट करते हैं, इसको इससे रिलेट कर दिया मनी से, टू वेस्ट मनी। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉप इन द ओशन। जैसे बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ओशन में एक ड्रॉप, ठीक है। तो वो क्या होता है, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब नाम मात्र का कोई अमाउंट होगा, ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट होगा ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है टू टेल द लास्ट स्टोरी और टू एग्जैजरेट। इसका मतलब होता है या तो लास्ट स्टोरी बताना या होता है बढ़ा चढ़ा कर कोई बात करना, ठीक है। बो का मतलब होता है धनुष और लॉन्ग बो का मतलब बड़ा धनुष। अब ये किससे रिलेट है, ये क्या है, रॉबिन हुड है, उसकी कहानी से रिलेट है। एक बार क्या होता है, कोई बंदा ना रॉबिन हुड के बारे में कोई कहानी बता रहा होता है कि रॉबिन हुड इतना पावरफुल था, मतलब वो सबसे जीत जाता था, वो इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत लॉन्ग बो था। मतलब उसकी बहादुरी के साथ साथ उसके जो बो थे, जो एरोस थे, उसके बारे में भी वो बता रहा था कि उसके पास क्या था, ह्यूमन बीइंग जैसे उसकी हाइट से भी बड़ा बो था। इस तरह से मतलब क्या था, एक तरह से बढ़ा चढ़ा के बता रहा था। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोरीज को कैसे बता रहा था, लार्ज करके बता रहा था। तो इसी को बोलेंगे ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट हो जाएगा डबल एज स्वॉर्ड। अब आपको पता है स्वॉर्ड का क्या होता है, वन एज तो होता ही है, जिससे क्या करता है, दूसरों को हार्म करता है हर कोई, ठीक है। लेकिन अब डबल एज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वो दूसरों को भी हार्म करेगा और खुद को भी हार्म करेगा। तो डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स। नेक्स्ट हो जाएगा डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। रेकॉर्डिंग का मतलब होता है गणना, ठीक है। गणना मतलब जो होता है उसको बोलते हैं डेज ऑफ रेकॉर्डिंग, मतलब ए टाइम व्हेन इफेक्ट ऑफ वंस पास्ट मिस्टेक्स कैच अप विद वन। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, किसी ने कोई पास में कोई गलती की हो लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, बाद में आता है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई कर्म किए हो तो उसका रिजल्ट तो भोगना पड़ेगा, काइंड ऑफ इस तरह से बोलते हैं। तो वही है, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, डेज ऑफ रेकॉर्डिंग बोलेंगे, जब पर्टिकुलर टाइम पे वो फेस करेगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट हो जाएगा डेड ब्रोक। डेड ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस, इसका मतलब होता है दिवालिया। मतलब कोई भी पर्सन क्या होगा, ब्रोक हो गया, डेड जैसा हो गया, कब, जब उसके पास कुछ होगा नहीं, तो पेनीलेस हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है ऑब्स्टिनेटली रेसिस्टेंट टू चेंज। मतलब क्या होगा, परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होना। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ, मतलब किसी का भी बोल देते हैं डाई हार्ड फैन, मतलब क्या था, उसी का ही है और किसी के फैन नहीं हो सकते। तो डाई हार्ड का मतलब होता है परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।